राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ठाकुर जी हो चुके हैं आज रेडी। मैंने सोचा इनको आज ठाकुर जी से शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। तो आज इन्होंने पहनी है ऑरेंज और ब्लैक कलर की ड्रेस, जिसमें काफ़ी सुंदर हमेशा जैसे लगते हैं। तो दिखाते हैं, उनके दर्शन कीजिए, फिर हम चलते हैं दुकान स्टोर। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। तो मैं आ गई थी स्टोर आकर मैंने सारे कुरियर वगैरह पैक किए और एक ऑर्डर आ गया था। तो क्योंकि बड़े ऑर्डर जो है पैक करना बहुत मुश्किल होते हैं, देन वो मैंने पैक किया और अभी मैं फ्री हुई हूँ और पोस्ट ऑफिस जाऊँगी। अभी कैब बुक कर रही हूँ मैं, पोस्ट ऑफिस जाके फिर मैं करूँगी, कुरियर भेजूँगी, ठीक है। और जिसको भी ठाकुर जी का सामान चाहिए, जैसे ड्रेसेस वगैरह, एक्सेसरी वगैरह, ये देखिए मैंने आज बहुत ही अच्छा कॉम्बो निकाला। मैंने ढूंढ के ऐसे कॉम्बो निकालती रहती हूँ। जैसे ये होगा आपका 3 और 4 नंबर के ठाकुर जी के लिए आ जाएगा ये वाला फुल कॉम्बो। आपको ये 500 में मिल जाएगा ड्रेस प्लस ये विंटर ड्रेस, यानी इस ड्रेस के ऊपर आप विंटर ड्रेस पहना सकते हो। और चलिए जल्दी से जल्दी चलते हैं और राधे 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 नाम गुनगुनाते रहिए। तो अभी पार्सल करवाने के बाद मैं आज जा रही हूँ स्टोर पे। आज इतने सारे क्लाइंट इकट्ठे ही आ रहे हैं, अपना पार्सल भी फटाफट करवाया मैंने। वाह यानी लास्ट में कितना प्यारा। तो अभी मैं हो चुकी हूँ मंदिर जाने के लिए बिल्कुल रेडी, और अब मैं जाऊँगी मंदिर क्योंकि आज मुझे शॉप पर काफ़ी काम था। देन अब मैंने डन कर लिया है और ड्रेसेस वगैरह भी बना दिए, जिनके पार्सल थे वो भी पैक कर दिए। सुबह उठकर मैंने फटाफट से स्टोर आना और पार्सल जिनके हैं उनको भिजवाने हैं, क्योंकि बहुत जनों को इंतज़ार रहता है। सॉरी, क्या होता है कि ड्रेसेस बनानी पड़ती है, इसलिए थोड़ा डिले हो जाता है आप सभी का ऑर्डर। उसके लिए तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ मैं आप सभी से। और आज मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए ठाकुर जी के लिए, तो जिनको भी लड्डू गोपाल जी भी चाहिए या लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस कुछ भी चाहिए लड्डू गोपाल जी से रिगार्डिंग बोलन का वेडिंग सिस्टम या सिंहासन वगैरह, तो मैं नीचे अपनी आईडी मेंशन कर रही हूँ। आप लोग मेरी आईडी पर जाकर मुझे डीएम कर सकते हो। और खुश रहिए हमेशा। और अब हम चलते हैं मंदिर में कीर्तन, यानी कि मुझे बस मंदिर में एक कोने में बैठना बहुत पसंद है कि वहाँ पर बैठकर अपने प्रियतम को रिझाऊँ। अगर किसी दिन मंदिर में कोई भजन ना कर रहा हो ना, तो मेरे को ऐसा होता है यार आज प्रियतम को कौन रिझाएगा, आज इनको कौन मतलब भजन सुनाएगा। तो मैं मतलब मन में ही कभी गाती हूँ, कभी मन से कब बाहर आ जाते हैं वो भजन मुझे खुद भी पता नहीं चलता है। क्योंकि मंदिर की जो वाइब होती है वो आप लोगों को भी पता है बहुत ही अलग होती है। तो मैं बहुत ऐसे हो चुकी हूँ अब ना। मैं कल परसों भी मतलब बात कर रही थी कि मैं पहले बहुत एक्सट्रोवर्ट होती थी, मैं सभी से बहुत ज़्यादा बात करती थी, हर किसी से बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाती थी। जब यानी कि जो मेरे स्कूल के मुझे देख रहे होंगे उनको भी पता है कि मैं कितनी बहुत ज़्यादा बोलती थी। बट अब ऐसा हो गया कि अब मुझे ऐसा होता है कि मेरी ज़िंदगी जो है ना, मेरी ज़िंदगी सिर्फ प्रियतम तक सीमित है और मैं इसको आगे बढ़ाना भी नहीं चाहती किसी और के साथ। मतलब ऐसे इन द सेंस कि मैं ऐसे नहीं कि सभी के साथ बातचीत करना, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा ही नहीं लगता। यानी लोग मुझे ऐसा भी सोचेंगे कि शायद शर्मा रही है या कुछ, शर्मा नहीं रही। मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं क्या बात करूँ किसी से, मेरे पास बातें ख़त्म हो जाती हैं। और जब कोई प्रियतम की बात छेड़ देना तो मेरी बातें ख़त्म ही नहीं हो पाती हैं। तो कुछ मैं ऐसी थी नहीं, मुझे बनाया गया है। मैं ऐसी थी नहीं, मुझे ऐसा बनाया गया है। शायद प्रियतम ने मुझे अपना समझा, तभी यहाँ तक लाया गया है। तुम से जुड़ते हो ना। आज मैं सुबह जब भजन सुन रही थी तो वहाँ पे पूर्णिमा जी बोलते हैं कि जब आप अपनी गाड़ी के पीछे भी राधे राधे लिखते हो ना, बोलते तो वो आप ऐसे नहीं लिख लेते, वो श्री जी की कृपा होती है तब लिखते हो, क्योंकि उसने अपना मान लिया। आप कहीं से गुजर रहे हो, आपकी वाइब ऐसी हो जाए कि आपको जो सामने वाला ऐसे ना बुलाए आपके नाम से, ऐसे राधे राधे, तो वो लोग श्री जी अपना रहे हैं, वो आपको मतलब अपना बना रही हैं, श्री जी कृपा कर रही हैं। तो अगर आपके मन में विचार आता है जैसे कि आपने भगवान विराजमान करने, पहली बात तो आप भगवान को विराजमान नहीं कर रहे हैं, भगवान जा रहे हैं आपके घर सेवा लेने। तो ये चीज़ें होती हैं।
और भगवान जिसको अपना बनाना चाहें उन्हीं के घर जाते हैं और उन्हीं के संग खेलते हैं, उन्हीं के संग भाव जगत बनाते हैं। सब जो है उनकी कृपा से ही संभव हो पाता है। आपके साथ जो भी यानी जो भी हो रहा है वो उनकी कृपा से संभव है, सुख दुख सब कुछ। एक और था, जैसे मुझे ऐसे लगता है कि मुझे ना अब एस्ट्रोलॉजी सीखनी चाहिए क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा वो आती है इस चीज़ के रिगार्डिंग कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया लाइफ में, है ना। देन एक तो मैं बोलती हूँ कि भगवान का नाम कभी भी मत भूलो। दूसरा, मुझे सब बोलते हैं कि हम भगवान से नाराज़ हैं, भगवान ने हमें हमारे साथ ऐसा क्यों किया, वो तो पूजा पाठ भी नहीं करता, उसके साथ ऐसा क्यों किया, या मतलब हम कंपैरिजन करना लग पड़ते हैं ना कि भगवान ने सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाया। देखिए, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, तो जो टीचर होता है ना वो सभी को एक जैसा ज्ञान देता है, ठीक है। वो टीचर पर्टिकुलर आकर एक पर्सन को नहीं बोलता कि बच्चे तू आ मैंने तुझे ये पढ़ाना है और तू आ मैंने तुझे ये पढ़ाना है। वो भेदभाव नहीं करते, वो सभी को, एक क्लास होती है सभी को एक जैसे पढ़ाते हैं। ब्लैक बोर्ड में जो लिख रहे हैं सभी देख रहे हैं, उसको सभी अडॉप्ट कर रहे हैं। अब उस ज्ञान को कौन सीख रहा है, कौन उसको मतलब अपने रूटीन में ला रहा है, कौन नहीं, वो बच्चे जानते हैं। वैसे भगवान ने हम सबको समान बनाया है। भगवान ने हमें ज्ञान देने के लिए देखो कितने शास्त्र, कितने ग्रंथ बताए हैं, है ना। भगवत गीता जी, जिसके द्वारा हम अपनी जिंदगी जो है कैसे जीनी है वो उसी के द्वारा देख सकते हैं, है ना। तो देखिए, हम सब बच्चे और भगवान मानिए एक टीचर है, तो हम उसको किस ढंग से ले रहे हैं, कोई पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये भगवान की गलती नहीं है, हमारी गलती है। हम नहीं उस चीज़ को ले रहे हैं, हम नहीं ग्रहण कर रहे हैं। वैसे एक टीचर होता है ना, तो वो सबको पढ़ाता है, कोई फर्स्ट आता है कोई फेल होता है, तो वो टीचर की गलती नहीं है कि उसने नहीं पढ़ा। उसने तो सब, जो बच्चा फर्स्ट आया उसको भी तो टीचर नहीं पढ़ाया। तो जो सत्संग कर रहे हैं, जिनके साथ अच्छा हो रहे हैं, वो भी भगवान ने ही किया है, ठीक है। और जो नहीं हो रहा है, नहीं हुए, यानी कि जो फेल हो गए, उन्हीं को भी उससे टीचर ने पढ़ाया। पर फर्क सिर्फ इतना था कि उन फेलियर स्टूडेंट ने टीचर की बात नहीं सुनने के कारण वो फेल हो गए अपने ग्राउंड में, जितना भी था, जो भी पढ़ाई लिखाई का या जिंदगी में फेल हो गए। तो वैसे ही भगवान ने हमें बहुत कुछ सिखाने के लिए बहुत कुछ दिया है। कुछ ने इस चीज़ों को सीखा, कुछ ने नहीं सीखा है। तो ये हम पर डिपेंड है कि हमने कर्म कैसे किए हैं, तो वो हमारे कर्मों का फल है। तो ये चीज़ है, भगवान ने सबको समान बनाया। जिस तरह एक टीचर सभी को समान भाव से ज्ञान देता है। भाई आप ही बोलो ललित। तो ये तो चलो बहुत होगी ये बातें। अब चलते हैं हम मंदिर और करवाते हैं फिर से दर्शन आपको ठाकुर जी के। देखना धीरे धीरे आपको ना, ये जो सत्यनारायण मंदिर है ना मटौर का, इन वाले ठाकुर जी से इतना प्रेम पड़ जाएगा, मैं नित्य आपको दर्शन करवाया करूँगी जब भी जाऊँगी मैं, ठीक है जी। चलो, तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, और जो दुकान का शटर है ना स्टोर का, वो मेरे से लगता ही नहीं है। मैंने अभी भी किसी को बुलाया, फिर उन्होंने लगाया। तो चलो चलते हैं मंदिर। आप बैठ मेरी कोलते। रात को देखिए मंदिर कितना प्यारा होता है, मंदिर की वाइब बहुत, मतलब इतनी अच्छी है ना। वो सामने जो है शिव भगवान का है, ठीक है, और अंदर जो है राम जी का, हनुमान जी का शिवालय है। मतलब कल मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बेलपत्र लेके आया था, फिर बोलते कहाँ चढ़ाना, तो कहते शिवालय में। मतलब ये बातें ऊपर होते होंगे भगवान के। शिवालय चलते हैं, आज वैकुंठ चलते हैं। सामने शनिदेव जी का मंदिर है, और ये मैं वो देख रही हूँ ठाकुर जी हो कमरिया पे मन मोरा अटिका, प्यारा लागे तेरा काला पटिका। तेरी कमरिया पे मन मोरा अटिका, प्यारा लागे तेरा काला पटिका। हो तेरे गल में वैजंती माल, इतनी बिन हमारी, इतनी बिन हमारी ब्रजधाम में। तो अभी पहुंच चुकी थी मैं, थोड़ी देर पहले ही पहुंची थी।
9:30 बजे मैं मंदिर से, और मंदिर से आकर मैंने थोड़ा सा हीटर सेका और उसके बाद मैंने किया भोग व्यवस्था की तैयारी। उसमें बनाया मैंने आज दाल चावल। मैंने नहीं, ठाकुर जी बनवाते हैं, जो भी इनकी मर्जी से ही होता है। तो ये खाएंगे आज दाल चावल। और मेरे से पूछ रहे थे कि खाने में इनको क्या देना होता है, तो इनको सात्विक भोजन ही लगता है, जिसमें जो लहसुन प्याज का सेवन आप ठाकुर जी को ना करवाएं, क्योंकि वो तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। तो इनको सात्विक भोजन का ही भोग व्यवस्था करें आप। और अभी हम भोग वगैरह लगाएंगे ठाकुर जी को, फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद वही हमारा नित्य रूटीन जाप माला करके फिर हम अच्छे से सोएंगे, और सपने में फिर हम बिहारी जी से मिलेंगे। मुझे ना बहुत दिनों से एक भजन मैंने बहुत पहले लिखा हुआ था, 1-2 साल पहले मैंने नहीं मतलब लिखा हुआ था सुन। तो फिर कल यूं ही मंदिर में बैठी थी, बैठे बैठे मुझे वो भजन याद आया। तड़का भी चल रहा है, सॉरी। तो मैं आपके साथ गुनगुनाती हूँ। कहते कि सखी सपने में अनोखी बातें हो गई, सपने में अनोखी बातें हो गई, सांवरे से मेरी मुलाकातें हो गई, सांवरे से मेरी मुलाकातें हो गई, हाँ हाँ सांवरे से मेरी मुलाकातें हो गई। फिर सखी बोलती है, धीरे धीरे वो पास मेरे आने लगे मैंने कहती है कि धीरे धीरे वो पास मेरे आने लगे, है ना। फिर जैसे मैंने आंखें खोली तो बोलती, ये कैसे करामात हो गया, आज भगवान मेरे पास आ गए। आगे वाला जो लाइन मुझे अच्छी लगती है मैं वो गुनगुनाती हूँ। फिर मैंने वो व्यवस्था फटाफट करनी है। मैंने सोचा अब अपने में दिल की कहूँ, ये जुदाई का दर्द अब कितना सहूँ, ये सोचते ही सोचते प्रभात हो गई, सांवरे से जय हो राधिका से मेरी मुलाकात हो गई, सखी सपने में अनोखी बात हो गई, सांवरी से मेरी मुलाकात हो गई। ये मेरे छोटा सा मंदिर है, मैंने कंबल नीचे ये रखा हुआ, रजाई है मेरी ये वैसे, ताकि ठाकुर जी को ठंड ना लगे। आप भी एक बहुत जल्दी मैं सर्दियों की दिनचर्या भी ठाकुर जी की शेयर करूंगी आपके साथ। तो चलो खाना बना लेते हैं फटाफट। ठीक है जी, राधे राधे। आज के लिए बस इतना ही था, यही थी मेरी दिनचर्या। आज काफ़ी थकावट भरा दिन था तो अभी मैं लगी सोने। और प्रिय प्रीतम को याद करना चाहिए ज़रूर सोने से पहले। वैसे तो हमेशा पूरा दिन याद करते रहिए। तो वो भी सो चुके हैं, अब राधा रानी भी मेरे सो चुके, मेरे ठाकुर जी भी सो चुके हैं, और अब मैं लगी हूँ सोने। और खुश रहिए, दूसरों की खुशी का कारण बनिए, महामंत्र का जब जाप करते रहिए, राधा रानी के नाम का जाप करते रहिए, और यूं ही इनके चरणों में अपनी ज़िंदगी को समर्पित कर दीजिए। श्री राधे।